अब हम देश की नई पीढ़ी के रोल मॉडल यानी हमारे देश के नायकों की बात करते हैं, नायिकाओं की बात करते हैं। भारत में अक्सर हमारी युवा पीढ़ी बॉलीवुड के सितारों को ही अपना रोल मॉडल मानती है और आपने देखा होगा हमारे देश में करोड़ों लोग बॉलीवुड के हीरो और हीरोइंस को सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों में बॉलीवुड के कई सितारों पर ड्रग्स के आरोप लगे हैं। इनमें से कई एक्टर इस समय सफलता के शिखर पर हैं। इसलिए आज हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि आप किसे अपना नायक मानते हैं, किसे अपना आदर्श मानते हैं। आज हम आपको फिल्म निर्माता और निर्देशक करण जौहर के घर पर हुई एक पुरानी पार्टी का वीडियो दिखा रहे हैं। यह वीडियो 30 जुलाई 2019 का है। अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इसी वीडियो की जांच कर रहा है और इसके बारे में सबसे पहले आपको याद होगा 11 सितंबर को हमने ही आपको बताया था, क्योंकि 11 सितंबर को जो हमने आपको ये वीडियो दिखाया था, इसमें फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े बड़े कलाकार आपको उस वीडियो में दिखाई दे रहे थे। आज हम आपको एक वीडियो दिखाने वाले हैं और ये वीडियो अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत है और मुझे यकीन है कि आज का जी न्यूज देखने के बाद फिल्म इंडस्ट्री में एक बिल्कुल आप समझ लीजिए कि एक डर की लहर पैदा हो जाएगी। बॉलीवुड गंगा की तरह पवित्र है, बॉलीवुड गंगा है, ड्रग्स का गंदा नाला है। क्या बात करते हैं आप? ड्रग्स के जो एक मिनट आकाशदीप आप डिबेट में प्रेम शुक्ला के साथ आइए। एक मिनट अनुजा ये कहते हैं कि दिवाली का धुआं प्रदूषण करता है। ये लोग वही लोग हैं जो कहते हैं दिवाली मत मनाओ, दिवाली का धुआं बहुत खराब होता है सेहत के लिए। ये कहते हैं आकाशदीप जैसे लोग कहते हैं दिवाली बंद करो, ये आकाशदीप जैसे लोग कहते हैं दिवाली बंद करो क्योंकि दिवाली का धुआं प्रदूषण करता है। तो ये ड्रग्स का धुआं आपको मल्टीविटामिन देता है क्या? खत्म कर दिया। ड्रग्स के धुआं से आपको विटामिन मिलती है क्या? हमारे दो सहयोगी हमारे साथ इस वक्त एनसीबी दफ्तर के बाहर से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ श्वेता सिंह हमारी सहयोगी हैं और अशोक सिंह लगातार वहां से हमारे साथ बने हुए हैं। जांच आगे बढ़ रही है और वाकई ये जांच अब अलग अलग तरीके से आगे बढ़ रही है। रकुल ने रिया के बारे में बता दिया, रिया ने पहले रकुल के बारे में बता दिया था। खुद तो डूबेंगे सनम, अब तुम्हें भी ले डूबेंगे। दूसरी तरफ करिश्मा जो आज कहेंगी वो दीपिका के लिए बहुत बड़ी परेशानी बन सकती है। श्वेता, कल जब पूछताछ होगी। बिल्कुल, आज जो कुछ करिश्मा यहाँ पर कह रही है, अंदर इस समय पूछताछ चल रही है करिश्मा से। सुबह ही पहुंच गई थी वो, रकुलप्रीत सिंह पहुंची, उसके 1 घंटे के अंदर करिश्मा भी भीतर दाखिल हो गई थी जब हमने वो तस्वीरें दिखाई थी अंजना। लेकिन यहाँ पर जो सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं, दरअसल यही समझना होगा कि एक तरह से दीपिका पादुकोण का क्वेश्चनेयर यहाँ पर तैयार हो रहा है, रिफ्रेश हो रहा है, उसमें सवाल जोड़े जा रहे हैं और उसमें वो तर्क भी जोड़े जा रहे हैं कि अगर दीपिका कोई जवाब अपना सोच कर आ रही होंगी, जो आज अपने वकीलों की फौज के साथ जिसकी तैयारी कर रही हैं, तो उन सभी सवालों के जवाब जानने के साथ साथ ये भी जरूरी होगा कि उन्हें काउंटर किया जाए। करिश्मा की तरफ से जो बयान दिए गए हैं उन सारी चीजों को जोड़कर करिश्मा क्वान के साथ नाम जुड़ने के कारण यहाँ पर उस संस्था से भी, उस ऑर्गेनाइजेशन की भी पूरी पूछताछ, पूरी पड़ताल होनी जरूरी है। क्या ऐसा है उसमें कि एक के बाद एक सारे लोग उसी के साथ जुड़े हुए हैं? दीपिका पादुकोण आज बहुत ध्यान से देख रही होंगी, सुन रही होंगी, जानने की कोशिश कर रही होंगी कि अंदर जो चल रहा है, जो पूछताछ चल रही है, उसमें क्या निकल कर आ रहा है। क्योंकि 2 बजे रकुलप्रीत तो निकल गई यहाँ से, रिया के ऊपर भले ही आरोप लगाकर गई क्योंकि रिया ने पहले रकुलप्रीत का नाम ले लिया था, लेकिन अब जब करिश्मा बोल रही है तब कल जो होने वाला है उसकी नींव आज रखी जा रही है। आज इस पूछताछ में जो कुछ जवाब निकल कर आ रहा है अंजना, उसी के आधार पर दीपिका पादुकोण को कल घेरा जाएगा, सवाल पूछे जाएंगे, कटघरे में उन्हें खड़ा किया जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं क्वान नाम की कंपनी का, जो गोरख धंधा निकलकर सामने आया है इस पूरे ड्रग और बॉलीवुड के विवाद में। किस तरह से क्वान पर एक एक करके आरोप लगे हैं। सबसे पहला आरोप मीटू का, जिसके चलते उसके फाउंडर को छोड़ना पड़ा। हालांकि उनको जेल के सलाखों के पीछे होना था, लेकिन बेंगलुरु में अपनी आलीशान जिंदगी को जी रहे हैं। दूसरी बड़ी बात, उन पर आरोप लगा है सुशांत सिंह राजपूत के पैसों की मनी लॉन्ड्रिंग करने का। एक इवेंट के लिए सुशांत सिंह राजपूत ने लगभग उनको 50
50 लाख रुपए दिए, लेकिन वो पैसे बाद में उसमें से कुछ कटकर रिया के खाते में चले गए। तीसरा आरोप लग रहा है उन्हें ऑर्गेनाइज ढंग से ड्रग सप्लाई करने का। उनके कई सारे क्लाइंट ऐसे हैं जिनकी ड्रग चैट अब तक सामने आ चुकी है। चौथा आरोप उन पर लग रहा है महिलाओं के साथ अश्लील हरकत करने का और ऑर्गेनाइज तरीके से उन्हें प्रोस्टिट्यूशन की तरफ धकेलने का। और भी कई सारे आरोप है, एक एक करके खुलासा करूंगा, लेकिन बहस को खोलता हूं। मेरे साथ बनी हुई है ममता काला, जो कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है। मेरे साथ प्राची अधिकारी हैं, एक्टर हैं। ऋतु चौधरी जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट है। इफ्रा जान है, वो भी एक सोशल एक्टिविस्ट है। विक्रम सिंह साहब है, शिवसेना के सपोर्टर हैं। थोड़ी देर में मेरे साथ युवराज सिंह जुड़ेंगे। अभी महिमा मेरे साथ बनी हुई है, युवराज सिंह जी जुड़ेंगे, जो कि क्लोज फ्रेंड है सुशांत सिंह राजपूत जी के। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है दंगल का। ड्रग्स कनेक्शन बॉलीवुड का और उसको लेकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा। अभिनेत्री सारा अली खान अब से कुछ मिनट पहले मुंबई एयरपोर्ट पहुंच चुकी है। उससे 26 सितंबर को एनसीबी पूछताछ करने वाली है, लेकिन कल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने सबसे बड़ी पेशी दीपिका पादुकोण की है। वो भी गोवा से मुंबई के लिए रवाना हो चुकी है और सूत्रों के मुताबिक उन्होंने कहा कि मैं जांच में शामिल होंगी। एनसीबी ने फिलहाल 5 बॉलीवुड सितारों को पूछताछ की प्रक्रिया शुरू की है, लेकिन उसके रडार पर 50 से ज्यादा फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं। इसलिए दंगल में आज हम सवाल उठा रहे हैं, क्या दीपिका की पेशी बॉलीवुड का इम्तिहान है? दीपिका पादुकोण फिलहाल बताया जा रहा है गोवा में ही है। कल उनसे पूछताछ होनी है और दीपिका के तरफ से ये संकेत मिले सूत्रों के हवाले से कि दीपिका पादुकोण कल पेश हो जाएगी पूछताछ के लिए। एनसीबी को दीपिका पादुकोण ने यह जानकारी दे दी है कि वो जांच में सहयोग करेगी। और 26 तारीख को सारा अली खान की पेशी है, जो अब से कुछ मिनट पहले पहुंच चुकी है मुंबई एयरपोर्ट पर। सारा अली खान की तस्वीर आज तक ने आपको दिखाई भी है। बॉलीवुड सितारों की पेशी, दीपिका की पेशी, क्या ये बॉलीवुड का इम्तिहान है? देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो आर पार। आखिर बॉलीवुड में ड्रग्स की कौन सी खिचड़ी पक रही है? ड्रग्स मंडली की जांच के मामले में 150, जी हां 10, 20, 50 नहीं 150 से ज्यादा नाम एनसीबी की इस समय रडार पर आ चुके हैं। और ये आज की सबसे बड़ी खबर है और सबसे बड़ा खुलासा भी है, क्योंकि मेरे पास ये एक्सक्लूसिव खबर है। कैलेंडर तैयार है, कल दीपिका की बारी है। जो करिश्मा प्रकाश से पूछ रही थी क्या तुम्हारे पास माल है, कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, इसलिए दीपिका कह रही थी कि मुझे वीड ही चाहिए, हैश नहीं, मुझे वीड नहीं चाहिए, हैश चाहिए। और दीपिका के बाद शनिवार को सारा अली खान, श्रद्धा कपूर की बारी है। लेकिन बड़ा सवाल है 150 लोगों की लिस्ट का। जो भी भाजपा के नीति के खिलाफ बात करते हैं उनको पर्टिकुलर टारगेट बनाकर उनको फंसाया जा रहा है, उनको बदनाम करने का काम किया जा रहा है। अब कंगना ने खुद ही कहा था कि मैं ड्रग्स लेती थी, तो उसके बारे में कोई नहीं बात कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि मुद्दा दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, रकुल प्रीत और रिया चक्रवर्ती जैसे नामों पर ही रुक जाएगा, या फिर बॉलीवुड से कुछ और बड़े चौंकाने वाले नाम सामने आने वाले हैं? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। उड़ता बॉलीवुड, कसता शिकंजा। ड्रग्स चैट में डी फॉर दीपिका, इस बात का खुलासा होने के साथ ही बॉलीवुड में हड़कंप मच गया। दीपिका पादुकोण से कल पूछताछ होगी। 26 सितंबर यानी शनिवार को श्रद्धा कपूर का नंबर आएगा और शनिवार को ही सारा अली खान से भी पूछताछ होगी। मेरा आपसे वादा था, आपसे कुछ मिनट बाद में आपको सुपर एक्सक्लूसिव खबर बताऊंगा। वो सुपर एक्सक्लूसिव खबर हमारे पास है। बड़ी खबर आ रही है दीपिका पादुकोण मामले में, बड़ी खबर आ रही है। कल पूछताछ नहीं होगी दीपिका पादुकोण से। इस समय सोर्सेस की वजह से बड़ी खबर आ रही है, कल दीपिका पादुकोण से पूछताछ नहीं होगी। पूछताछ को रोका गया है कल के लिए, लेकिन शनिवार को होगी। यह भी पुख्ता खबर आ गई है कि अब सैटरडे को होगी। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, कल दीपिका पादुकोण से पूछताछ नहीं होगी, लेकिन शनिवार को होगी। अगर कहते हैं ना सांच को आंच नहीं, अगर सांच को आंच नहीं तो फिर जांच क्यों नहीं?
शर्लीन चोपड़ा, अब मैं बोल सकता हूँ, बोलिए ना, आपकी आवाज आ रही है। मैं आपकी बात से इत्तेफाक रख रहा हूँ। अब ये मुझे पता है मुझे कितनी दिक्कत हुई। मैं बोल सकता हूँ, बोलिए शहजाद। एक तरफा आपको करना है तो आप इनका इंटरव्यू ले लीजिए। स्मोकिंग को मिस नहीं किया, एक चेन स्मोकर होते हुए मैंने गिव अप किया स्मोकिंग को। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। जब आप पूछो किसी स्मोकर से क्या वो स्मोकिंग गिव अप कर सकता है, वो नहीं कर सकता है, मैंने किया है। शर्लीन चोपड़ा रो रही है। शर्म आनी चाहिए आपको, आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए आपको। शाबाशी मिलने की बजाय आप मुझे ये बात सुना रहे हैं। एक चेन स्मोकर होते हुए स्मोकिंग गिव अप किया मैंने। 15, 16, 17 साल स्मोकिंग करती थी मैं। मार्च 2020 में सोशल ड्रिंकिंग गिव अप कर दिया मैंने। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए आपको। पानी पीजिए आप। आकाशदीप, ये गद्दारी कब बंद करोगे पूछता है भारत। देश ने आपको प्यार दिया, आपको कलाकार कहा, लेकिन अब गद्दार कह रहा है वही देश। जो देश में नशे का कारोबार करेगा वो गद्दार है। जो देश में इस तरह की गंदी संस्कृति लाएगा, ये नशे वाली संस्कृति लाएगा, वो गद्दार है। मेरा देश ने कलाकार को प्यार करता है, मेरा देश नशा फैलाने वाले को गद्दार कहता है मेरा देश। आकाशदीप समझ लो, अपने घर के बाहर जाओ, किसी को पूछो आज। अरे रुको, किसी को जाके पूछो, जाओ पूछो, जाओ पूछो, पूछो 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 पूछो, घर से बाहर निकल के बोलो, लोगों को पूछो। मैं बॉलीवुड से कहूँ तो लोगों को पूछो, लोग तुमको क्या कहेंगे, मुंह पर क्या कहेंगे, बोलेंगे बॉलीवुड का ड्रग्स वाला बिग बॉस कौन है। लेकिन अभी तो खेल शुरू हुआ है। से जुड़े हुए सौरभ, देखिए ये रकुलप्रीत की तस्वीर आ गई, रकुलप्रीत की तस्वीर आ गई है। रकुलप्रीत दिख रही हैं, रकुलप्रीत की तस्वीरें तो आ गई हैं। श्रुति निकल गई है वहां से। चल रहा है जी, वो दूसरे गेट से नीचे से बाहर निकली है। हम ऊपर थे, नीचे से हमारे दूसरे कैमरा के थ्रू आपको तस्वीरें मिली होगी। और रकुलप्रीत अब मुंबई पहुंच गई, तो डेफिनेटली कल वो एनसीबी ऑफिस पहुंचने वाली है और वहां पे उनसे होगी सारी पूछताछ। पहले उन्होंने मना किया था कि उन्हें नोटिस नहीं मिला, समन नहीं मिला, लेकिन बाद में उन्होंने क्लियर किया कि उन्हें समन मिला है और इसीलिए आज वो मुंबई आई। और जब वो मुंबई पहुंच चुकी है तो ये प्रूव करता है कि अब कल उनसे डेफिनेटली पूछताछ होगी। हम नीचे की तरफ ही जा रहे हैं जी। चलो मैं हूं फ्रेम में। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए।